इन दिनों आशा कर्मी जो हड़ताल पर हैं, आज 15वें दिन हड़ताल पे है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कल्याणपुर स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे आशा कर्मी हैं जो हड़ताल पे हैं। और बात करते हैं आशा कर्मियों से, जो इनकी मांगे क्या है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी मांगे सरकार से यही है, जो हम लोग को जब से यहाँ पर आशा का अति दिया गया है तब से वो कुछ सोच नहीं रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपया जो बिहार सरकार कर दी है वो पारितोषिक के रूप में नहीं चाहिए, हमें मानदेय के रूप में चाहिए। दूसरी चीज़, जो 19 में जो हम लोग हड़ताल किए वो तब से शुरू किया गया था जो 1000 रुपया महीना जोड़ के दिया जाएगा। 12 महीना का पिछला बकाया भी रह गया। अगर 12 महीना का 1000 से ही देते तो 12,000 हो जाता, जो कि आज तक नहीं दिए। तीसरा है जो भाई आशा लोग जो काम करते हैं उसका जो ही वो दे रहे हैं, पारितोषिक कहिए, इंसेंटिव कहिए, मान दे तो दिए नहीं, वो भी समय से नहीं मिलता है। और आशा को सिर्फ बाहर निकाल दिया गया जो आप लोग कार्यक्रम में अपना सहयोग कीजिए, भाग लीजिए। सुदूर देहात क्षेत्र से हम लोग काम उतना करते हैं। आशा की चयन के बाद यहाँ देखिए मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बिल्कुल ही नगण्य के बराबर हो गया है। अब बहुत कम ही परसेंटेज बचा है, लेकिन इसके लिए भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। दूसरी चीज़, कोरोना में आशा अपने ऊपर रिस्क लेकर के कोरोना झेल करके और तब वो ड्यूटी की है, उसका भी पैसा नहीं दिया गया जो आप लोगों को 1000 रुपया दिया जाएगा, आश्वासन दिया गया। अगर आशा 30 दिन कार्य करती है फिर 2 दिन का पैसा क्यों और किस आधार पर? उसे कितना दिन का पैसा चाहिए? कम से कम तो 30 दिन ड्यूटी को 30 दिन चाहिए, वो नहीं कर रही है सरकार। सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। बार बार लोग धरना प्रदर्शन एक बार और किए थे 18-19 में, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। सरकार तो हमें लग रहा है जैसे आश्वासन दिया गया था 2019 में, कहा गया जो आप लोगों को कुछ हम करेंगे, हो गया। आशा लोग इस पर अपना तोड़ दी हड़ताल, परिणाम हुआ जो आज तक 4 वर्ष बीत गया, 4 वर्षों से कुछ नहीं आशा के लिए किया गया। शुरू बताया गया जो ठीक है, जो ही पारितोषिक है, अगर JBSY के तहत आपको 600 मिलता है उसको लगभग 1200 किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ। अब तो वो भी हो गया है, जो भी 600 मिल रहा है उसमें 300 रुपया ही मिलेगा। लेकिन और सरकारी कर्मचारी का जो हम लोगों को जहाँ तक सवाल है, मांग यही है कम से कम जो ही अगर आप 1000 देते हैं, हम लोग बहुत अधिक नहीं मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि सरकार के पास उतना कोष भी नहीं है, जैसा पद वैसा काम। 10,000 रुपया हमको दे दो, मान दे, बस हमको यही चाहिए। और सरकारी 10,000 रुपये मांगे जी हम लोग, और सरकारी कर्मचारी घोषित करते और 10,000 रुपये जी, 10,000 रुपया। यहाँ पे जिला पार्षद जी हैं और इनके समर्थन में आए हैं। आशा कर्मी के हड़ताल में आप शामिल हुए, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो हम सरकार के प्रति निंदनीय प्रकट करेंगे, और निंदा प्रकट इसलिए करेंगे कि जो व्यक्ति समाज के भविष्य को बनाने का कार्य करते हैं, मान के चलिए कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो बच्चा भविष्य में क्या करेगा, कलेक्टर बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, सरकारी सेवक बनेगा, समाज सेवक बनेगा। तो उसको लाने वाले जो पृथ्वी पे होते हैं वो तो माँ तो जन्म देती है, लेकिन माँ के जिस समय जन्म देती है उस समय सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली एक आशा होती है, और वो बच्चे को जन्म देने तक और आगे भरण पोषण तक वो आशा उसके लिए कार्य करती है। तो सोचिए कि जो भविष्य में लाने वाले लोग के लिए आशा कार्य करती है और उसको 1000 और 500 रुपये का खेल करते हैं और 2 दिन का पैसा देते हैं, ये तो निंदनीय बात है। ये निंदनीय बात है कि इस तरह का कार्य अगर आशा के साथ हो रहा है तो बहुत बड़ी खेद है। सरकार को इस बात पे सोचनी चाहिए कि आशा को कम से कम मानदेय के रूप में 10,000 से ऊपर देनी चाहिए। आजकल 10,000 में भी क्या भविष्य बनेगा, 5,000 6,000 में क्या भविष्य बनेगा? जो बच्चा को पढ़ाते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, इतनी महंगाई का ज़माना है, हमको नहीं लगता है कि 10,000 में भरण पोषण भी हो पाएगा। जिसके पास बड़ा फैमिली है, जिसके पास 10 परिवार है, 6 परिवार है, वो 10,000 में भी भरण पोषण नहीं कर पाएगा। और उसके साथ साथ बच्चे को पढ़ाना, समाज में आना, गाड़ी से घोड़ा से आना, पेट्रोल का खर्चा करना, टेम्पू से आना, उसके बाद ये सब खर्चा झेलना, वो 10,000 भी कम है आशा के लिए। लेकिन फिर भी सरकार से यह मांगे की जा रही है, तो यह सोचने वाली मांग है और इस पे कार्य करने वाली मांग है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि आप कम से कम आशा को जो भविष्य बनाने का काम करती है, जो भविष्य बनाने का काम करती है, उसको कम से कम सरकारी मानदेय के रूप में 10,000 से ऊपर दे। एवं जो सरकारी इन लोगों का जो ये है कि सरकारी कार्यशैली में इनको लाने का काम करे, जो 60 साल वाला जो होता है परमानेंट करने का काम करें इन लोगों को,
और इनका भविष्य बनाने का काम करे, ताकि इन्हीं लोग के भविष्य से समाज के बच्चों का भविष्य है। जो पेंशन वाली योजना है आशा के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो मेहनत होता है, दिन हो चाहे रात हो, 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, कोई भी आशा के घर पे पहुंचता है तो 2 बजे आशा अपने बाल बच्चा को छोड़ के, जिसका बच्चा छोटा छोटा है, उस बच्चे को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे बच्चे को जन्म दिलवाने के लिए हॉस्पिटल पे पहुंचती है। वैसे आशा के साथ इस तरह का अन्याय बहुत ही खेद है। अगर इस तरह का कार्य सरकार नहीं करती है तो हाँ, सारे आशा मिल करके और सारे जनप्रतिनिधि एक करके ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जिला तो छोड़ दीजिए, पटना घेरने का काम करेंगे। पटना नहीं होगा तो दिल्ली घेर देने का काम करेंगे। तो सरकार से यही आग्रह है कि वह आशा की जितनी भी मांगे हैं उनको पूरी करे। कम से कम जो मानदेय है, हम हाथ जोड़ के भी विनती करते हैं कि आजकल के समय में 10,000 से भी कुछ आने जाने वाला नहीं है, लेकिन आप कम से कम 10,000 की भी इन लोगों को मानदेय देने का काम करें। बस यही इन लोगों का मांग है और इन लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं। जहां भी कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे, हम सेवा देने के लिए इन लोगों के लिए रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए जो किस तरीके से यहाँ पे है, जो नारेबाजी कर रहे हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं और सब स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय का नारा यहाँ पे लग रहा है। सभी लोग यहाँ पे आशा कर्मी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। यहाँ पर देखिए चाचा भतीजा का नारा लगा रहे हैं और चाचा भतीजा का नारा लगा रहे हैं। और भी आशा कर्मी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, जो हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को 10,000 मानदेय चाहिए। हम लोग को साथ शोषण हो रहा है वो नहीं चाहिए। हम लोग को यहाँ आते हैं डिलीवरी कराने, हम लोग को न बैठने के जगह है, न रहने का जगह है, न सुतने का जगह है, न हम लोग को साथ मतलब कोई अच्छा व्यवहार होती है। यही सरकार से कहना चाहती हूँ, सरकारी कर्मचारी हमें घोषित करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करें और 10,000 मानदेय 10,000 मानदेय चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग का जो मतलब दर्जा होता है वो हमको मिलना चाहिए। जितना भी बकाया है वो मिलना और जो पिछला बकाया है वो हम लोग को मिलना चाहिए। कोरोना काल में जो काम किए वो हम लोग को कह के सरकार ठग लिया। मतलब सब अपना अपना घर में था, अपना अपना बाल बच्चे के साथ। हम लोग अपने अपने जान जोखिम में डाल करके हम लोग घर घर जाके गाली बात सब सुनते थे और उसके बाद भी हम लोग दिए एक एक करके कोरोना का टीका। गाना के माध्यम से आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, गाना के माध्यम में से कहना चाहते हैं। क्या? मतलब उनके ऊपर एक गाना गाएंगे। क्या है, क्या गाना है? मतलब बहाली जो कैसे किए, क्या किए और हम लोग को अभी तक नहीं सुने, तो उस आधार पर हम लोग हमारे दर्शकों को सुना के बताइए। लालू नीतीश के राज में बहाल कैला है मोदी जी। लालू नीतीश के राज में बहाली कैला है मोदी जी। ई कामवा कैली मेहनतवा कैली वेतन मन दिला है मोदी जी। ई कामवा कैली मेहनतवा कैली वेतन मन दिल है मोदी जी। हमारी के आशा बहनों के हम रोजे आशा बहनों के घरे घरे घुमैला जी। घरे घरे घुमैला जी। जाचा बच्चा देखे खातिर स्वास्थ्य केंद्र भेजला जी। जाचा बच्चा देवे खातिर स्वास्थ्य केंद्र भेजला जी। पढ़ाते लिखाते आशा पढ़ाते लिखाते आशा भाए गेला बूढ़ी जी। भाए गेला बूढ़ी जी। कमबा कैली मेहनतवा कैली वेतन मन देला है मोदी जी। कमबा कैली मेहनतवा कैली
जन्मो न देला है मोदी जी। तो यहाँ पर है जो गीत के माध्यम से है जो आशा कर्मी है जो अपना दुख प्रकट कर रही है, और यहाँ पर जिला पार्षद जी हैं मौजूद हैं। क्या इन लोगों हैं जो गीत के माध्यम से सरकार को कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम खेद प्रकट किए ही हैं, और गीत के माध्यम से इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सरकार को भी देखनी चाहिए कि पूरे जो बिहार की आशा है जिनकी क्या बदहाली है, तो सरकार को कम से कम सोचनी चाहिए। खासकर उनके साथ जो उनके साथ सेक्रेटरी रहते हैं, उनके पदाधिकारी हर जिला में है, और यहाँ भी पदाधिकारी होते हैं, हर अस्पताल में है, यहाँ भी प्रबंधक है, पदाधिकारी है। तो इन लोगों को भी सूचना देनी चाहिए कि अभी कुछ बात चल रही थी कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, 2 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, तो कम से कम इन लोगों को बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। तो यहाँ के पदाधिकारी को कम से कम यह बात समझनी चाहिए, और जो लोकल पदाधिकारी है उनको सूचना देनी चाहिए वहाँ जाके। कोरोना काल की बात हुई तो कोरोना काल में सारे लोग सोए हुए थे, जितने भी पदाधिकारी हैं, डीएम से लेकर सीएम से पीएम तक, सब लोग सोए हुए थे। उस समय में आशा सब चीज़ छोड़ करके ये नहीं देख रहे थे कि हमरे में कुछ है कि या नहीं, सीधे पहुँच रहे थे अस्पताल में लोगों को लेकर के। तो उस समय ये भी नहीं सोच रहे थे कि अगर हमें कोरोना हो जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा। इनको तो परिवार के साथ भी जाना था। तो सारे पदाधिकारी उस समय चैन में थे, तब बेचैन थे हमारी आशा। तो सरकार को कम से कम सोचनी चाहिए, सरकार को तो सोचनी चाहिए, और सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम तो सीधे कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए। गाँव में टीका का केंद्र लगता था तो आशा कर्मी के द्वारा है जो घर घर जाके लोगों को सूचना दिया जाता है। वही तो धनिया है, यही तो सोचने वाली बात है। अब वही सोचने वाली बात है कि जहां आप सो रहे थे वहां गांव-गांव जाके, घर घर जाके कैंप कर रही थी आशा। ये सोचने वाली बात है कि आप सोए हुए थे, उस समय घर घर जाके कैंप लगवा रही थी, टीकाकरण करवा रही थी आशा। तो उस समय तो आप देख नहीं रहे थे, उस समय तो सरकार सोई हुई थी। एसी में सोने वाले क्या जानेंगे इस बेदर्दों का हाल, बेदर्दों का हाल एसी में सोने वाले क्या जानेंगे। जब इनका बारी आई, मानदेय मांगने लगे तो सरकार नींद से सोई हुई। इन्हें देना चाहिए, इनका अधिकार है, इनको देना चाहिए। इनको बोलने की जरूरत नहीं थी। जो कोरोना काल में इन लोगों ने सेवा किया तो सरकार को उस समय में सोच लेनी चाहिए। इनको बोलना नहीं चाहिए और सरकार को दे देनी चाहिए। जब कोरोना काल में उनका कोई नहीं था तब आशा थी, तो उनको मांगने की कोई बात ही नहीं थी। सरकार को इस बात पे सोचनी चाहिए थी, और नहीं दे रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भैया यहाँ लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी बन गए। ठीक है, तेजस्वी जी के लिए आप ठीक है, जहाँ पे हैं आप सही है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या काम आपका अच्छा हो रहा है? कौन सा हॉस्पिटल आपका सही चल रहा है? आप हमको बता दीजिए। एक आशा ही है दुरुस्त जो किसी भी परिवार को उठा के लाती है, अपने नज़रिए से उसका इलाज करवाती है, वरना कोई बड़ा बड़ा पदाधिकारी खोजने वाला नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग की हालत तो ऐसे ही आपकी खराब है। एक आशा संभाली हुई है, आशा को भी आप रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। तो अगर आप रोड पे खड़ा कर दिए हैं तो आशा भी एक दिन आपको रोड पे खड़ा कर देगी जनाब। आशा रोड पे खराब करेगी। अभी आपका चुनाव आ रहा है, 24 में 25 में चुनाव है, तो आशा को रोड पे लाया है तो रोड पे आपको भी आशा लाएगी। तो क्या लग रहा है चुनाव में? और चुनाव में वही है कि आप किसी को उलट कीजिएगा तो आपको अलग पलट करेगा। तो उलट पलट का खेल है। आप जिन माता बहना को अपना बाल बच्चा को छोड़ करके आती है दिन भर, रात भर, सोचने वाली बात है। आंख में आंसू आता है बात बोलने के भाई, कि ये रात में आती है बाल बच्चा को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, और यहाँ आने के बाद उसका योगदान नहीं मिल पाता है, मुख्य रूप नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। क्या हालत होगा? रहने की भी व्यवस्था नहीं। तो आपने आशा को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, और ये वादा है कि आशा भी आपको रोड पे ला देगी। निश्चित है कि आशा आपको रोड पे लाएगी। समझ जाइए, सीख लीजिए, देख लीजिए, परख लीजिए, पन्ना को उल्टा लीजिए, आशा का मानदेय 10,000 कर दीजिए, आप जिंदाबाद रहिएगा, और नहीं तो मुर्दाबाद थे मुर्दाबाद रहिएगा। क्या बोले? आशा अपना भी वोट नहीं देगी। उसके बाद 1000 पॉपुलेशन पर हम लोग काम करते हैं, सारी महिला को सिखा देंगे। कोई नहीं इसको पलटू को वोट देना है, चाचा भतीजा को इस बार वोट नहीं देना है। हम लोग उनका कुर्सी चरमरा देंगे, चाहे जैसे चरमराना पड़े, उनका इस बार कुर्सी से उतार देंगे, छोड़ेंगे उतार के। तो आगामी चुनाव में कुर्सी हिल सकती है? हिल नहीं सकती है, उतार जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, कुर्सी से हट जाएंगे। हम लोग आशा जितना है बिहार में 1000 आबादी पर काम कर रहे हैं, सारे को क्षेत्र में जाके समझा देंगे। कोई नहीं ऐसा को वोट दीजिए, ई ठगरवा सरकार है, ई निकम्मा सरकार है, इसको नहीं जाएगी।
नहीं तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित करे, कम से कम 10,000 रुपया हम लोग को दे और हम लोग को यहाँ रहने की, बैठने की, सोने की व्यवस्था करे। नहीं तो हम लोग इस बार नहीं मानने वाला है, चाहे जितना दिन हम लोग को हड़ताल पर रहना पड़े हम लोग रहेंगे। तो नीतीश कुमार पर इन लोगों का सीधा निशाना है। जो आगामी 2024 का जो चुनाव है वो उसमें इन लोगों के द्वारा काफ़ी पहल की जाएगी और कुर्सी हिलाने का भी इन लोगों ने बखूबी दावा कर दिए हैं। कहने वाली बात होगी जो 15 दिनों से ये लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आशाकर्मी है जो पूरे दिन हड़ताल पे रहते हैं और ये लोग हैं सो 24 घंटा यहाँ मौजूद रहते हैं और इनकी समस्याएं हैं जो वरीय पदाधिकारी और सरकार नहीं सुन रही है।